केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर के इस देश में अलग तरह का तूफान मचा हुआ है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पिछले 7 साल से जो मोदी के हाथ में आई तो निश्चित रूप से उसके बाद से कई तरह की बातें लोग सोच रहे थे। लोगों का सोचना ये था कि इस सरकार के आने के बाद से बहुत कुछ सुधर जाएगा और देश की आर्थिक स्थिति से लेकर के और भी कई मुद्दों पर कई सेक्टर में सुधार होगा, जिसमें नौकरियों को लेकर के भी लोगों के मन में बहुत तरह की बात थी। लेकिन अचानक से सरकार के फैसले लोगों के लिए मुसीबत बनते गए और विपक्ष इस पर हमलावर होता गया। लेकिन कुछ लोग और कुछ पार्टियां ऐसी थी जो लगातार एनडीए के साथ कहीं ना कहीं किसी तरह से अटैच थी या फिर एनडीए का हिस्सा थी। अब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों को और केंद्र सरकार के फैसलों को नकारने और उस पर सवाल उठाने में उन्हें हिचक हो रही थी। बिहार में भी बिल्कुल इसी तरह का माहौल नज़र आ रहा था और जब से नीतीश कुमार 2017 से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दोबारा लौट करके गए हैं, तब से नीतीश कुमार बड़ा ही मजबूर दिखाई दे रहे हैं और बिहार कहा जा रहा है कि काफ़ी पिछड़ गया है, क्योंकि केंद्र सरकार का जो सहयोग चाहिए वो पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा था। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार मूक बधिर की तरह ये सारी चीज़ें देख रहे थे, जिसका सवाल लगातार विपक्ष उठाता रहा है। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार चुपचाप अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर फैसले को हामी भरने के लिए और या फिर चुप होकर के मूक समर्थन देने के लिए बाध्य हो गए हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अचानक से साथ मिल जाता है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव कई मुद्दों पर नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने कोरोना काल में आपने देखा होगा कि वो केंद्र सरकार के विरोध में और नीतीश कुमार के समर्थन में बहुत कुछ बातें कहते नजर आए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि नीतीश कुमार को डर लगता है तो वो हमें बताएं, हम केंद्र सरकार से उनके लिए लड़ने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, जब जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय लोग मिलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और प्रधानमंत्री से ये गुहार लगाने और आग्रह करने की बात करते हैं कि जातीय जनगणना का एक कॉलम जोड़ा जाना चाहिए इस बार की जनगणना में। इस बात को लेकर के जब चिट्ठी लिखने की बात होती है तो जब मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखते हैं तो प्रधानमंत्री उसका जवाब जब 10 दिनों तक नहीं देते हैं, कोई स्वीकृति नहीं देते हैं, मुलाकात का वक्त नहीं देते हैं, तो तेजस्वी यादव फिर सामने आते हैं और सीधी तौर पे वो ये कह देते हैं कि लगता है कि बिहार का कोई मान सम्मान नहीं रह गया है। जब मुख्यमंत्री के सवालों का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, उनको समय ही नहीं देने मिलने का, तो निश्चित रूप से समस्या गंभीर है और ये बातें शायद दोनों ही खेमे को थोड़ी लग जाती है और तुरंत उसका जवाब भी आ जाता है। अब इन सब बातों को लेकर के एक बार फिर से जिस तरह से बिहार में और बिहार की सरकारी संपत्तियों पर भी केंद्र सरकार ने आंख गड़ा दिया है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सड़कें हों या अन्य सरकारी संस्थान, जिसको निजी हाथों में सौंपने यानी कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि बेचने की तैयारी हो रही है, इसको लेकर के अब विरोध मुखर होने लगे हैं। वहीं नीतीश कुमार इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। इन सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार खरबों की राष्ट्रीय संपत्ति निजी कंपनियों को क्यों बेच रही है। अगर सरकार राष्ट्र की संपत्ति में इजाफा नहीं कर सकती तो दशकों की मेहनत से बनाए गए संपत्तियों और को औने पौने दामों में बेचकर राष्ट्र का नुकसान क्यों कर रही है। क्या यह सरकार की नाकामी और अदूरदर्शिता नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के सीधी तौर पे कहा जाए तो तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए आसान कर दिया है इस काम को। अब इस पूरी बात को अगर विस्तार से देखा जाए तो साफ तौर पे तेजस्वी यादव मुखर हो गए हैं और इसका फायदा नीतीश कुमार को निश्चित रूप से होना है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए एक लठैत कहा जाए तो राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव के रूप में मिल गया है, जो केंद्र सरकार पर नीतीश कुमार के नहीं बोलने की स्थिति में भी बोल करके बिहार का हक हुकूक सामने रख रहा है। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि सार्वजनिक उपक्रमों, संसाधनों और देश की राष्ट्रीय संपत्ति को कथित सुधारों की आड़ में कारपोरेट्स को बेचना गरीबों, कमजोर वर्गों और देश के हितों के खिलाफ है। केंद्रीय सरकार के निजीकरण द्वारा सरकारी नौकरियों को समाप्त करने तथा सरकारी नौकरियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों को वंचित वर्गों के आरक्षण को खत्म करने की एक दीर्घकालीन भयावह योजना है, जिसके व्यापक कुपरिणाम आने वाले हैं। आपको बता दें कि आगे तेजस्वी यादव ने लिखा है कि केंद्र सरकार खरबों की संपत्ति निजी कंपनियों को क्यों बेच रही। अगर केंद्र सरकार राष्ट्र की संपत्ति को इजाफा नहीं कर सकती तो दशक की मेहनत से बनाई गई परिसंपत्तियों को औने पौने दामों पर बेचकर राष्ट्र का नुकसान क्यों कर रही है।
राजद अपने लोकतांत्रिक समाजवादी भारत को चंद पूंजीपतियों के हाथों में बेचने और गिरवी रखने के इस प्रयास के खिलाफ अंत तक लड़ता रहेगा। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार को यह बताना चाहिए कि कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को राष्ट्रीय संपत्ति बेचने से देशवासियों और अर्थव्यवस्था को कैसे मदद मिलेगी। केंद्र सरकार बताए उसे राष्ट्र की परिसंपत्तियां बेचने की क्या मजबूरी है। क्या यह एनडीए सरकार की नाकामी और अदूरदर्शिता नहीं है। अब आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव लगातार इस देश और बिहार की राजनीति पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं और एक युवा पीढ़ी को संदेश देना चाह रहे हैं, जिस संदेश को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी उनके समर्थन में भले ही सामने से नहीं आए लेकिन परोक्ष रूप में पूरी तरह से खड़े नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से जातीय जनगणना की बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि ये तेजस्वी का ही डिमांड था और उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। यानी कि आप समझ रहे हैं कि इस देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपनी तैयारियां कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव उन तैयारियों को लेकर के अपनी बातें रख रहे हैं और जो बातें नीतीश कुमार केंद्र से नहीं कर पा रहे हैं वो तेजस्वी यादव डिमांड में रख रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि तेजस्वी के इस पूरे प्रकरण में अपने मुखर अभिव्यक्ति के बाद किस तरह का जवाब भारतीय जनता पार्टी या फिर जदयू की तरफ से आता है या फिर दोनों के दोनों चुप हो जाते हैं। खबर में यहीं तक, आगे और भी खबरें हैं, देखते रहिए भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।